everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing chapter 5, that is regulatory action of the topic RCD. I would just let you know what exactly do we have to study in this chapter. So firstly we have to complete the sections which is from section 206 to 229 of Companies Act 2013. That is the first part of this chapter. Afterwards, if you see over here, so we've got investigation बाय सेबी कैसे होगा 11C ये सब दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कुछ रेगुलेशंस दिए. 5, 6 इसमें है, 4, 3 एंड 4 है चैप्टर 4 में. उसके बाद है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज विद प्रायर अप्रूवल, रेगुलेशन 7 उसका ही. तो ये रेगुलेशन 7, 8, 9, 10, 11 तक है सेबी FUTP के. उसके बाद है सेबी प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज रूल्स 1995. फिर है सेबी एक्ट 1992 के भी जो रूल्स है या सेक्शंस है, सॉरी नॉट रूल्स, 11C 11D वो सारे. उसके बाद RBI का क्या पावर है, कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो. फेमा के बारे में कुछ सेक्शंस, ये एक ही सेक्शन है. फिक्रा है. उसके बाद GST से रिलेटेड, कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड कैसे करना है, कुछ सेक्शंस दिए, लाइक 2 3 सेक्शन दिए हैं. फैक्ट्रीज एक्ट हो गया यहाँ पे. फिर यहाँ पर हो गया इनकम टैक्स का सेक्शन 232 से स्टार्ट होगा ये. इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, ये सारे उसके ही पॉइंटर्स हैं. So this is how it is. If I conclude this over here, so we have to understand in this chapter we would be studying basically कि investigation, inspection, inquiry कौन कैसे कैसे करने वाला है, CBI कैसे करने वाला है, GST इन्वेस्टिगेशन करने वाला है. फैक्ट्रीज के बारे में 1 पेज दिया है, कंपटीशन एक्ट के बारे में 2 सेक्शन है, फिक्रा के बारे में 4 सेक्शन है, RBI के कुछ सेक्शन है, सेबी FUTP एज आई सेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है. देन सेबी एक्ट 1992 में कुछ है जैसे कि 11C एंड मोर. So how exactly are we going to cover this chapter? Basically from the first part में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पहले लेने वाले हैं. जैसे सेबी क्या बोल रहा है, RBI, फिक्रा, competition, factory, GST, investigation, CBI. This would gonna be the crux of this one. So now if you see on 109 page of RCD module, it says investigation procedure कैसे होगा by SEBI under the Act 1992, जिसमें 11C करवाया है. So let's get started with this one, जिसके कुछ 10 subsections है I believe, right? 12 है, okay. And then 11D है which is cease and desist order, 11D है. And then SEBI prohibition of fraudulent and FUTP वाला point चालू हो जाएगा. So let's do with that. So SEBI Act 1992 का 11C which says power of investigation of the affairs of an intermediary. Power of the board for investigation of the affairs of intermediary. कि इंटरमीडियरी जो भी काम कर रहे हैं उनके अफेयर्स को चेक करना, उनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेशन काम करने का चेक करने का अधिकार बेसिकली किसको है, सेबी को है. सो सेबी के जो इन्वेस्टिगेशन पावर्स है वो दिया है सेक्शन 11C ऑफ सेबी एक्ट 1992. सबसे पहले इट सेज कि ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, व्हेन यू वुड थिंक कि ओके नाउ दिस इज अ टाइम एंड सेबी इज थिंकिंग कि अब तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. सो बेसिकली वेयर द सेबी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कि जो ट्रांजैक्शन है वो डेल्ट हो रहा है इन अ मैनर विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट, या फिर any intermediary or any person associated with security market has violated any provisions of SEBI Act 1992 or rules or regulation made thereunder, direction issued by SEBI thereunder. क्या बोला देखने की कोशिश करना कि ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. सेबी एक्ट 1992 में इन्वेस्टिगेशन कब होगा, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 11C कि कब होगा, सेबी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन कब होगा. तो जब सेबी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कि 2 चीज़ें हुई हैं, या तो ट्रांजैक्शन जो है वो डेल्ट इन अ मैनर विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड और सिक्योरिटी मार्केट, की इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ है, सिक्योरिटी मार्केट के खिलाफ हुआ है, या फिर कोई भी इंटरमीडियरी, एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट, कोई भी इंटरमीडियरी या कोई भी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है विद सिक्योरिटी मार्केट, उससे वायलेट किया है
प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसके डायरेक्शंस विच हैज बीन इशूड बाय सेबी देयर अंडर. सो इन दो सिचुएशंस में इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर सेबी एक्ट 1992. अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर सेबी एक्ट 1992 इन्वेस्टिगेशन कौन से मैटर्स पे होगा? जब सेबी को लगता है कि जो ट्रांजैक्शन है विच इट इज डेल्ट इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट. सेकेंड, सेबी को लगता है कि कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है फ्रॉम द विद द सिक्योरिटी मार्केट, उसने वॉयलेट किया है कोई भी प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट, कोई उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन और उसके डायरेक्शंस. तब क्या करेगी सेबी? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी. सो इट मे एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एन ऑथोराइज पर्सन टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडिएरी एंड रिपोर्ट द सेम टू द सेबी, की इन्वेस्टिगेट कर और रिपोर्ट ला. नाउ ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, ये है 11C का 1 था, ये 11C का 2 है. नाउ विच इज ड्यूटी ऑफ ऑफिसर टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. इसमें क्या बोला है? ड्यूटी है ऑफिसर्स की टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन फ्रंट ऑफ दैट ऑथराइज पर्सन इफ ही डिमांड्स दैट. सो एवरी मैनेजर, MD, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑल द बुक, जो भी वो मांगेगा, बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट, वो आपको देना पड़ेगा. उसके बाद पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का भी क्या पावर है ना. सबसे पहले हमने 11C1 में क्या देखा कि सेबी कौन से ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो 2 ग्राउंड थे. उसके बाद है कि ड्यूटी है ऑफिसर्स की टू प्रोड्यूस द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, इट वाज अंडर 11C2. नाउ 11C3 का ये है दैट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर है बेसिकली. सो ही मे रिक्वायर एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट टू फर्निश सच बुक्स रजिस्टर बिफोर इट विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो द कंपनी कैन कीप इन हिज कस्टडी ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर मैक्सिमम 6 months with prior approval of chairman of SEBI. अब देखना यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की गई है. पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर है. सबसे पहले हमने ये देखा था कि सेबी जो है 2 ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी कि तू जा और इनके अकाउंट्स को, इनके रिकॉर्ड्स को सारा इन्वेस्टिगेट करके मुझे रिपोर्ट दे दे. ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन में होता है. सेकंड में ये हुआ था कि जो भी MD, WDD ऑफिसर्स जो भी है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे have the duty to produce the accounts and record towards the investigating authority. अब बोला कि भाई पावर क्या है. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या उखाड़ लेगी. सो ही मे रिक्वायर एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट टू फर्निश सच बुक्स रजिस्टर बिफोर इट विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ही कैन कीप इन हिज कस्टडी ऑल द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर मैक्सिमम 6 months विद प्रायर अप्रूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ सेबी. इसका पावर बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड्स मंगा सकता है और वो अपने पास रख भी सकता है. कब तक रख सकता है? विदिन 6 months. विदिन 6 months तक, वो मैक्सिमम 6 months तक रख सकता है. और उसके लिए, रखने के लिए भी उसको किसका अप्रूवल लगेगा बेटा? उसको लगेगा अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन टू अप्रूव हिम टू कीप द बुक्स विद हिम, टू एग्जामाइन हिम ऑन ऑल. अब ये क्या है? टू एग्जामाइन हिम, टू एग्जामाइन ऑन ओथ. इसका क्या मतलब है? दैट एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे एग्जामाइन ऑन ओथ एनी मैनेजर, MD, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ एनी इंटरमीडिएरी, की वो एग्जामाइन करा सकता है, वो दे सकता है, शपथ करवा सकता है. If any person fails to do it without reasonable cause, so कौन सी चीज़ है? कोई भी person fails to do it without reasonable cause, कोई reasonable cause नहीं दे पा रहा, to produce the books and records, to produce या to furnish any information which is its duty, to not to appear personally before the investigating authority when it was asked to do so, to sign the notes of any examination, he shall be punishable with fine or imprisonment. फाइन कितना? 1 crore रुपए, या फिर फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 lakh per day during which the failure continues. तो 1 crore तो देना ही है, 5 लाख तब तक आप देते रहोगे जब तक ये फेलियर चलता रहेगा, या फिर आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. उसके बाद है सबसेक्शन 6 में सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो वह इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, हैज़ रीजन्स टू बिलीव दैट रिकॉर्ड्स, बुक may be destroyed, mutilated, altered, falsified, secreted. The investigating authority may make an application to the magistrate or judge of such designated
court in Mumbai as may be notified by central government. The authorized officer may require police service or service of any office of central government to assist him for all or any of the purpose. After considering the application, the magistrate judge of the designated court authorized the investigating authority to enter at the place where the records are kept, to search the place or places, to seize the books, register and other documents. However, the magistrate shall not authorize seizure of book unless such company indulge in insider trading or market manipulation. आई होप इतना समझ में आया होगा. So I'm gonna revise this to you again कि सेबी एक्ट के सेक्शन 11C में, ठीक है, पावर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्या, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट जो भी अफेयर्स कर रहे हैं तो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है क्या सेबी के पास. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कब होगा बेटा, 2 ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन के. सेबी अगर रीजनेबल कॉज टू बिलीव रखता है दैट कि ट्रांजैक्शन जो है वो डेल्ट हो रहा है इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर और द सिक्योरिटी मार्केट, या फिर कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है विद सिक्योरिटी मार्केट, उसने वॉयलेट किया है कोई भी प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन और डायरेक्शन इशूड बाय सेबी. अगर ये 2 चीज़ें होती है तो सेबी जो है क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशंस को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा. नाउ वंस सेबी इन्वेस्टिगेट द ऑर्डर कि जा तू सारे रिकॉर्ड्स एंड बुक्स चेक करके और मुझे रिपोर्ट दे दे. नाउ ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि जो भी रिकॉर्ड, जो भी बुक, जो भी मांगा है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने, एमडी, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी, उसको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा. पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का क्या पावर है. सो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोल सकता है कि मुझे ये बुक्स, ये रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट लेके आ विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ही कैन ऑल्सो कीप इन हिज कस्टडी ऑल द रिकॉर्ड्स, बट कब तक, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही वो अपने रिकॉर्ड में सारी बुक्स रख सकता है. लेकिन उसके रखने के लिए भी 6 महीने तक रखने के लिए भी अपनी कस्टडी में ही हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेबी टू एग्जामाइन हिम ऑन ओथ. इफ ही वांट ही कैन टेक एनी पर्सन एंड एग्जामाइन हिम ऑन ओथ, मैनेजर, एमडी, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय ऑफ द इंटरमीडिएट को. इफ एनी पर्सन फेल्स टू डू इट विदाउट रीजनेबल कॉज, क्या चीज़ है, इफ एनी पर्सन फेल्स टू डू इट विदाउट रीजनेबल cause to produce the books and records, सेबी इंटरमीडिएट अथॉरिटी ने बोला कि बुक्स लेके आओ, वो बुक्स नहीं ला पाया. टू फर्निश इन्फॉर्मेशन विच इज इट्स ड्यूटी, to not to appear personally before the investigating authority where it was asked to do so, thus to sign the notes of any examination, he shall be punishable with fine या फिर imprisonment. क्या बोला, दैट इफ एनी पर्सन फेल्स टू डू इट विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब एक तो नहीं किया, ऊपर से कोई रीजन भी नहीं दिया मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं दिया मैं क्यों नहीं कर, एक तो क्या नहीं किया, बुक्स मांगा था बुक्स नहीं दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांगा था नहीं दिया, नॉट टू अपीयर, उसको बोला था आजा पर्सनली मिलते, नहीं आया, ठीक है, टू साइन द नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिन हुआ है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसने वो साइन नहीं किया. सो ही शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच इज 1 crore रुपीज. और ये डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू होगा 5 लाख टिल दैट टाइम, या फिर इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से जो भी लेना है ले ले. 5 चीज़ें नहीं की उसने या 4 चीज़ें नहीं की है. पहला उसको बोला था बुक्स और रिकॉर्ड्स दे, क्या नहीं ला पाया, बोला इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं दिया, बोला कि अच्छा ठीक है पर्सनली मिल ले, नहीं मिला, उसको बोला एग्जामिनेशन जो है उसको तो साइन कर ले, नहीं किया, तो ठीक है भाई तो 1 crore का फाइन दे दे. और ये डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है दैट तू इससे बच सकता है, करना तो तुझे है, बट अगर तू जब तक कंटिन्यू कर रहा है ये डिफॉल्ट, तब तक देखो 5 लाख देना पड़ेगा पर डे. पर कैन यू बिलीव दिस वन, 5 lakh per day till the time you continue this failure, you have to pay 5 lakh per day. 1 crore तो तू ही दे ही रहा है, 5 lakh per day भी तुझे देना पड़ेगा, ठीक है. या फिर तू इम्प्रिजनमेंट ले ले 1 साल का, मत कर ये चीज़ें, इम्प्रिजनमेंट ले ले, कुछ तो ले ले. सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या बोला है, वेदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कि जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी बुक्स है, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सेक्रेटेड, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी may make an application to the magistrate or judge of such designated court in Mumbai as may notified by central government. So the authorized officer may require police service also or service of any office of central government to assist him for all or any purpose. After considering the application, magistrate, judge या फिर designated court जो भी authorize करेगी investigating
रेगुलेटिंग अथॉरिटी को, तू जा 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 सीज कर ले, तू पहले तो जा घुस जा प्लेस पे, टू एंटर एट द प्लेस वेयर द रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे रिकॉर्ड को लगता है रखा है, जा उस प्लेस में घुस जा, टू सर्च द प्लेस और प्लेसेस, सर्च करने का भी राइट दे रहा है और टू सीज करने का भी राइट दे रहा है, मतलब एंटर सर्च एंड सीज, एंटर सर्च एंड सीज का राइट दे रहा है. However, the magistrate shall not authorize seizure of books unless such company indulge in, मतलब मजिस्ट्रेट भी जो है वो कब देगा ऑर्डर ऑफ सीज का, जब उसको लगता है कि भाई ये कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में, तब वो सीज का ऑर्डर दे देगा. सो आई होप वी आर बेसिकली डन विथ 11C. वी आर बेसिकली डन विथ 11C. सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर इन दिस मॉड्यूल, वी हैव कवर्ड द होल पेज, this one यहाँ तक we have covered it fully. Now we gonna do cease and desist order, which is 11D. cease and desist order के बारे में क्या बताया वो देखना है clearly. So 11D में क्या बोलने की कोशिश हो रही है, that cease and desist order, if SEBI finds after causing an inquiry to be made that any person has violated or is likely to violate any provision, if SEBI finds that after causing an inquiry to be made that any person has violated or is likely to violate any provisions of this act, may pass an order requiring such person to cease or desist from committing or causing such violation. However, SEBI shall not pass an order in respect of any public company which is listed or intend to get listed unless SEBI has reasonable cause to believe that it is indulged in insider trading. सो बेसिकली सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है, सेबी को ऐसा लगता है, सेबी ने इंक्वायरी किया, सेबी को ऐसा लगता है दैट एनी पर्सन उसने वॉयलेट किया है और वॉयलेट कर रहा है या करने जाने वाला है, ही में पास एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज और डिसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वॉयलेशन, सीज और डिसिस्ट कर सकता है. हाउएवर सेबी shall not pass any order in respect of any public company, कि अगर उसको लगता है पब्लिक कंपनी कोई वायलेशन कर रही है या करने जा रही है, वो नहीं कर सकता है सीज और डिसिस्ट. ठीक है, जब तक कि सेबी श्योर नहीं है कि ये जो कंपनी है वो मार्केट ट्रेडिंग में है, इनसाइडर ट्रेडिंग में या मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है. सो आई होप इतना समझ में आया होगा अभी तक. Now this act we have to study, which is SEBI Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market Regulation 2003. SEBI Prohibition of FUTP relating to Security Market Regulation 2003. So here regulation 3 is given, then we have to study regulation 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope that yes 10 तक है, 11 भी है. ओके ठीक है, तो सेबी का जो है 3 से लेके 11 तक है. वेयर इज इफ यू सी ओवर हियर, सेबी का जो आरसीडी का जो चैप्टर 4 है उसमें सेबी के ये कुछ रेगुलेशन दिए हैं, फ्रॉड अंडर सेबी रेगुलेशन, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ FUTP एक्ट रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 के. सबसे पहले तो बताया फ्रॉड क्या होता है, दैट्स नन ऑफ अवर कंसर्न राइट नाउ. कुछ चीज़ें दी है, रेगुलेशन 3 दिया है, यहाँ पर है रेगुलेशन 3 दिया है, रेगुलेशन 4 दिया है जो फिलहाल अभी नहीं है, तो 4 में पढ़ा भी नहीं रही, रेगुलेशन 3 है दैट वी गना कवर. तो रेगुलेशन 3 देख लेते हैं यहाँ से. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है. एज पर रेगुलेशन 3, अ पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, no person shall directly or indirectly buy, sell या deal in securities in fraudulent manner. ठीक है, use or employ in connection with issue, purchase or sale of any security listed या फिर proposed to be listed है, employ any device to defraud in connection with dealing in securities, dealing in or issues of security which are listed or proposed to be listed on recognized stock exchange, और एक और है which is engaged in any practice, course of business which operates as fraud in connection with dealing or issue of securities which are listed or proposed to be listed. So this is the regulation 3 कि सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में क्या बोलता है देखना. सेबी
प्रोहिबिशन ऑफ FUTP रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 का जो रेगुलेशन 3 है वो बोल रहा है दैट नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ना ही बाय करेगा, ना ही सेल करेगा, ना ही डील करेगा इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर। कि FUTP एक्ट के रेगुलेशन 3 ने सिंपल बोल के रखा हुआ है, ना तो तू बाय करेगा, ना तो तू सेल करेगा, ना तो तू डील करेगा इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर। कि मतलब तू बाय सेल डील कर, नॉर्मली कर, अच्छे से कर, लेकिन फ्रॉडुलेंट मैनर में नहीं कर सकता। फर्स्ट। सेकेंड, use or employ in connection with issue of securities listed or proposed to be listed any manipulative deceptive device in contravention of act rules regulation etc। मतलब तू यूज और एम्प्लॉय नहीं कर सकता एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, कोई भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस तू यूज नहीं कर सकता फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, या फिर इन कनेक्शन विथ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करा। सबसे पहले तो बाय सेल डील मत कर इन सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। तू यूज भी नहीं कर सकता, यूज या एम्प्लॉय नहीं कर सकता, एक ही मतलब होता है यूज या एम्प्लॉय का। तो यूज भी नहीं कर सकता कोई मैनिपुलेटिव या फिर डिसेप्टिव डिवाइस इन कनेक्शन विथ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो कि लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। यूज और एम्प्लॉय नहीं, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा बाय सेल डील नहीं कर सकता इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर। सेकंड हमने देखा यूज मत कर कोई भी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस इन कनेक्शन विथ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो कि कंपनी जो लिस्ट है या लिस्टेड होने जा रही है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट रूल्स रेगुलेशन, ये मत कर। ठीक है, फिर एम्प्लॉय यानी डिवाइस स्कीम टू डी फ्रॉड इन डीलिंग या फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। सबसे पहले हमने क्या देखा, अगेन हम गोना रिपीट दैट, कि बाय सेल डील मत कर इन फ्रॉडुलेंट मैनर। सेकंड हमने देखा यूज और एम्प्लॉय मत कर एनी डिसेप्टिव डिवाइस। थर्ड हमने देखा एम्प्लॉय मत कर एनी डिवाइस या फिर कोई भी स्कीम टू डिफ्रॉड, मतलब कोई भी स्कीम यूज करा तो डिफ्रॉड करने के लिए, बेटा वो मत कर इन डीलिंग या फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। इंगेज इन एनी प्रैक्टिस विच ऑपरेट्स एज फ्रॉड, तो किसी प्रैक्टिस में है, कुछ कर रहा है ऐसी चीज़ें जो कि फ्रॉड है। ठीक है, इन कनेक्शन या फिर डीलिंग विद इशू ऑफ सिक्योरिटीज जो कि कंपनी विच आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड एज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रूल्स regulation etc. So if we now conclude this as 4, regulation 3 SEBI prohibition of fraudulent unfair trade practices relating with securities market regulation 2003 का regulation 3 ये बोल रहा है कि तू बाय सेल डील मत कर सिक्योरिटीज में ना फ्रॉडुलेंट मैनर, तू यूज या फिर एम्प्लॉय मत कर एनी डिवाइस विच इज डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव इन रिगार्ड्स विद व्हाट, तो ये सब में है ना, इन कनेक्शन विद डीलिंग या फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, in connection with dealing or issue of securities, in connection with dealing or issue of securities। ठीक है, तो यूज और एम्प्लॉय मत कर एनी मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस इन connection with issue of securities or dealing the company which is listed or proposed to be listed और in contravention in act rules regulation, ये मत कर। ठीक है, तो फर्स्ट बाय सेल डील मत कर इन फ्रॉडुलेंट मैनर, यूज या एम्प्लॉय मत कोई मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस। थर्ड, एम्प्लॉय मत कर एनी डिवाइस स्कीम्स टू डिफ्रॉड, कोई भी स्कीम मत बना डिफ्रॉड करने के लिए। ठीक है, इंगेज मत हो इन सच अ प्रैक्टिस विच इज ऑपरेट एज अ फ्रॉड, मतलब कोई भी प्रैक्टिस जो तू कर रहा है वो फ्रॉड है, वो मत कर। इतना समझ में आया। फिर FUTP का रेगुलेशन 4 भी दिया हुआ है, इफ़ यू वांट आई कैन टेक इट, इफ़ यू लेट्स टेक इट ओनली, वैसे भी तो करना ही है ना, इसमें नहीं तो उसमें ही सही। तो FUTP एक साथ ख़त्म हो जाएगा ना सारा, 3 से चालू है, चैप्टर 3 में भी इतने हैं, चैप्टर 4 में भी इतने हो जाएंगे। करना है या छोड़ दूँ? चलो छोड़ देते हैं, कर लेते हैं। रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है, प्रोहिबिट्स मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो सेबी FUTP प्रोहिबिशन ऑफ FUTP एक्ट रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 का रेगुलेशन 4 है, वो बोल रहा है मैं प्रोहिबिट कर रहा हूँ मैनिपुलेटिव या फिर फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जो कि क्या है कौन, मैं बताता हूँ। So without prejudice to the provision of regulation 3, कि रेगुलेशन 3 में जो बोला है ना उसको हाँ मत पहुंचाओ, उसको मत बोलो कि ये नहीं करूंगा, वो तो आपको करना ही है। सो विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 3, नो पर्सन शैल इंडल्ज इन FUTP इन सिक्योरिटीज मार्केट। नो पर्सन शैल इंडल्ज इन क्या है ये FUTP क्या होता है बेटा,
fraudulent and unfair trade practice in security market. So without prejudice to the provision of regulation 3, no person shall indulge in FUTP in securities market, dealing in securities deemed to be FUTP if it involves any of the following. तो सबसे पहले तो ये बोल दिया है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द रेगुलेशन 3, नो पर्सन शैल डील या फिर इंडल्ज इन FUTP इन सिक्योरिटीज मार्केट और डीलिंग इन सिक्योरिटीज डीम टू बी FUTP इफ इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग, इन इन्वॉल्व्स ऑफ द फॉलोइंग, कि हम मान लेंगे कि आप FUTP में हो अगर आप इन जो भी चीज़ें दी गई है इन चीज़ों में कवर हो जाते हो. कितने पॉइंट्स है बेटा पता है क्या? 4, 8, 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स है कुछ जो कि हम कवर करेंगे वन बाय वन. पहला, knowingly indulge in an act which create false misleading appearance of trading in security market. knowingly आप indulge हो रहे हो किसी act में which create false या फिर misleading appearances of trading in securities market. आप indulge कर रहे हो आप induce कर रहे हो person को to subscribe to an issue to secure the minimum subscription. आपको अपनी कंपनी का minimum subscription चाहिए. now you are inducing the person buy it. डोंट डू दैट. इफ़ यू डूइंग इट, हम मान लेंगे आप रेगुलेशन 4 में कवर हो जा रहे हो, मतलब हम मान लेंगे कि आप फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कवर हो जा रहे हो. You're inducing any person for dealing in securities for artificially causing fluctuation in price by paying money. You're inducing any person for dealing in security for artificially causing fluctuation in price by paying money. तुम पैसे दे रहे हो कि चल तू भी डील कर, ऐसे आर्टिफिशियली जो प्राइस है शेयर का वो बढ़ घट जाएगा एंड मेरे टाइम पे मैं सारी चीज़ें बेच दूंगा. सो you're inducing any person to dealing in securities for artificially causing the fluctuation in the price of the shares. उसके बाद है fraudulent inducement by market participant to deal in securities to enhance his brokerage. Fraudulent inducement by market participant to deal in security to enhance his brokerage. उसको अपना brokerage बढ़ाना, उससे fraudulent induce किया market participant ने to deal in the security. So he is also involved in regulation 4. सो नाउ इफ़ आई कंक्लूड दिस वन, कि 4 चीज़ें हमने क्या पढ़ी है जो रेगुलेशन 4 में आ जाएगी. कि पहले तो आपको मना किया है कि आप FUTP में मत आओ, और ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो, ये 15 चीज़ें आप कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आप FUTP में हो. पहला, कि आप नॉइंगली इंडल्ज कर रहे हो इन एनी एक्ट विच क्रिएट फॉल्स या फिर मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट में आप फॉल्स या मिसलीडिंग अपीयरेंस दे रहे हो, या फिर आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को, बोलो मेरा कि टू बाय द शेयर सो दैट यू कैन सिक्योर योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन. थर्ड, यू आर इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू डीलिंग इन सिक्योरिटी फॉर आर्टिफिशियल, तुम पैसे दे रहे हो उसको कि तू डील करे सिक्योरिटी में सो दैट आर्टिफिशियली शेयर प्राइस कैन गेट फ्लक्चुएटेड. फोर्थ दे रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहा है टू डील इन सिक्योरिटी टू एनहांस हिज ब्रोकरेज. फिफ्थ क्या है ना, मार्केट पार्टिसिपेंट एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट विदाउट देयर इंस्ट्रक्शन या फिर मिस यूटिलाइजिंग देयर फंड. मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो एंटर कर रहा है इनटू ट्रांजैक्शन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. वो क्लाइंट ने पैसे दे रखे हैं, ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था अभी कुछ बाय करना नहीं करना. ही हैज़ बॉट इट विदाउट इंस्ट्रक्शन और मिस यूटिलाइजिंग हिज फंड. ठीक है. knowingly publishing report फाइन. क्या है ये? knowingly publish knowingly publishing report to any information relating to securities including financial statement, financial report, merger and acquisition which is not true or which he does not believe it to be true. कि नोइंगली वो पब्लिश कर रहा है ऐसे रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई भी ऐसी चीज़ें प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो उसको पता है कि ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, और विच ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो सही है भी नहीं और जो उसको लगता भी नहीं है कि सही है, ऐसी रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ें वो पब्लिश कर रहा है तो हम मान लेंगे आप FUTP में आ जाओगे. knowingly planting news fraudulent which may induce sale या फिर purchase of security. So knowingly you're planting any news which can induce sale purchase of the security. So that's also wrong, and that if you do, you would also covered in FUTP. Now, disseminate information advice through media
which he knows to be false, designed to influence the decisions of the investor. So basically CBI, क्या चैनल का नाम है वो, CBI है नहीं, क्या है नाम, CBIC है, CBIC आवाज़, क्या है वो, CBIC ही है शायद। सो चैनल आता है टीवी पे, CBIC आवाज़। उस पे जो भी इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर्स नहीं सॉरी, उसमें जो भी विशेषज्ञ हैं, नाउ दे आर डिसेमिनेटिंग एन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजिंग थ्रू मीडिया। ओके, दे आर डूइंग इट थ्रू मीडिया। CBIN है शायद, CBIN आवाज़। So they are disseminating information advice through media, which he knows to be false, which he knows to be false, designated to influence the decisions of the investor, कि गलत तो है, मैं जो बोल रहा हूँ तो गलत है, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स का डिसीजन बदल जाएगा, लेट्स डू दैट। सो दैट इज ऑल्सो कवर अंडर FUTP, यू कांट डू दैट। तो अभी तक के 8 पॉइंट हमको समझ में आए क्या? अभी तक के 8 पॉइंट क्या क्या बोला था मैंने? अभी के 8 तक पॉइंट बताना मुझे। चलो बताओ। Now it's time for a question. Tell me the 8 points. Tell me the 8 points. कुछ याद है? कुछ भी याद है? एक भी पॉइंट मुझे बताना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सेबी का रेगुलेशन 4 पढ़ रहे हैं। सेबी का कौन सा बेटा? प्रोहिबिशन ऑफ FUTP रिलेटिंग विद सिक्योरिटीज मार्केट, रूल्स नहीं, रूल्स कैसे हो सकता है ना, रेगुलेशन 2003 का सबसे पहले हमने रेगुलेशन 3 देखा था कि नो पर्सन शैल डील इन 4 वेज, क्या कि बाय सेल या फिर डील नहीं कर सकते फ्रॉडुलेंट मैनर में, यूज़ या एम्प्लॉय नहीं कर सकते कोई भी मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस, एम्प्लॉय नहीं कर सकते एनी डिवाइस विच इज मेंटेन टू डी फ्रॉड, फिर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कोई ऑपरेट नहीं कर सकते ऐसा प्रोसेस जो आपको पता है कि गलत है और डिफ्रॉड करने के लिए कर रहे हो तो मत करो, नहीं कर सकते। रेगुलेशन 4 सिंपली बोल रहा है प्रोहिबिट्स मैनिपुलेटिव एंड फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसमें सबसे पहले हमको यही बोलता है रेगुलेशन 4 ने कि कोई भी पर्सन इंडल्ज नहीं करेगा FUTP में, और सेकेंड ये बोला था कि हम मान लेंगे कि आप FUTP में इन्वॉल्व कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ें जो है, ये जो फॉलोइंग 15 चीज़ें हैं, अगर आप इसको कर रहे हो तो हम मान लेंगे कि आप सभी के FUTP वाले इसमें आ जाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कौन सी 8 चीज़ें हैं जब सेबी ने कहा था कि आप FUTP में आ जाओगे? मैं जानबूझ के आपको नहीं लेकर जा रही हूँ उस पेज पे। कौन सी 8 चीज़ें हैं जो सेबी ने कहा था कि आप FUTP में कवर हो जाओगे? याद करने की कोशिश करना। 8 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है। पहला था कि आप नोइंगली इंडल्ज कर रहे हो। चलो देख ही लो। ठीक है, पहला था आप नोइंगली इंडल्ज कर रहे हो। आप नोइंगली इंडल्ज कर रहे हो इन एक्ट विच क्रिएट फॉल्स या फिर मिसलीडिंग अपीयरेंस। नोइंगली कोई एक्ट कर रहे हो जो कि मिसलीडिंग अपीयरेंस क्रिएट कर रहा है। सेकंड था कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने के लिए किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि आपके शेयर्स बाय करे। फिर था आप इंडल्ज कर रहे हो किसी भी पर्सन को फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज फॉर आर्टिफिशियली कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द शेयर बाय पेइंग मनी। fraudulent you're inducing by fraudulent inducement by market participant fraudulent inducement कर रहा है to deal in security to enhance his brokerage। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट से एक और पॉइंट था विच वॉज कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर डील कर रहा है उसके पैसों के साथ, वो एक पॉइंट था। फिर 3 पॉइंट और था दैट नोइंगली और पब्लिशिंग एनी इन्फॉर्मेशन, नोइंगली और पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग which is false which is false and which he doesn't believe to be true। ठीक है, फिर नोइंगली प्लांटिंग कर रहा है न्यूज़ विच में इंड्यूस, पब्लिश कर रहा है, प्लांट कर रहा है न्यूज़ या फिर मीडिया में दे रहा है, पब्लिश प्लांट या फिर पब्लिश कर रहा है न्यूज़ को, सॉरी पब्लिश कर रहा है रिपोर्ट्स को और वो प्लांट कर रहा है ये न्यूज़ को विच में इंड्यूस सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटी, और ये डिसेमिनेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस द बायर्स डिसीजन, इन्वेस्टर्स डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह से अब 7 चीज़ें और पढ़नी है इसके बारे में, देन वी विल बी डन विथ रेगुलेशन फॉर व्हाट्स दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और क्या है चीज़ें, क्या पढ़नी है। और नाउ जो इंटरमीडियरी है वो फॉल्सिफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स,
इंटरमीडियरी जो है वो रिकॉर्ड्स को ही फॉल्सिफाई कर रहा है, जैसे कि क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट का अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक्सेट्रा। इंटरमीडियरी खेल रहा है बेसिकली, क्लाइंट के चीज़ों के साथ खेल रहा है, ठीक है। फिर है ऑर्डर प्लेस बाय पर्सन हैविंग यूपीएस है। आपके पास यूपीएस है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप भी एफयूटीपी में आओगे। इलीगली मोबिलाइज कर रहे हो फंड्स बाय स्पॉन्सरिंग एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सीआईएस, ठीक है। आप सीआईएस बना रहे हो, सीआईएस यू नो क्या होता है, तो सीआईएस कर तो रहे हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। आप इमोबिलाइज कर रहे हो फंड्स, आप इलीगली इमोबिलाइज कर रहे हो फंड, आप इलीगली मोबिलाइज कर रहे हो, इलीगली मोबिलाइज कर रहे हो टू स्पॉन्सर एनी सीआईएस, ठीक है। एक्ट या ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, कोई ओमिशन कर रहे हो विच अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आप कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो जो आपको पता है मैं परफॉर्म नहीं करने वाला, ऐसे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ miscellaneous securities or services relating to mis-selling of securities, mis-selling of securities और सर्विसेज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। आप मिस सेलिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज को या फिर सर्विसेज को रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। नोइंगली मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नोइंगली कंसीलिंग या ओमिटिंग एनी मटेरियल फैक्ट, नोइंगली कंसीलिंग द एसोसिएटेड फैक्ट्स ऑल्सो। आप सेल कर रहे हो, डील कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो ऑफ स्टोलन, काउंटरफिट, फ्रॉडुलेंटली इशूड सिक्योरिटी। सो दीज आर द टोटल थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलेशन 4 कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर फ्रॉडुलेंट यूटीपी है। सबसे पहले तो सेक्शन रेगुलेशन 4 ने बोला है कि आप एफयूटीपी करो मत। सेकंड में बोला है हम मान लेंगे आपने एफयूटीपी किया अगर आप ये 15 चीज़ें कर रहे हो, जिसमें से 4 चीज़ें कि आप इंड्यूस कर रहे हो, आप नोइंगली इंडल्ज कर रहे हो किसी पर्सन को टू अपेयर टू यू नो विच क्रिएट फॉल्स या फिर मिसलीडिंग अपेयरेंस ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कवर करने के लिए, आप इंड्यूस कर रहे हो पर्सन को कि आपके शेयर्स बाय कर ले, आप इंड्यूस कर रहे हो पर्सन को कि पैसे दे रहे हो उसको कि तू इस सिक्योरिटीज़ को परचेस करे जिससे आर्टिफिशियली फ्लक्चुएशन हो सके शेयर प्राइस इन द मार्केट। फिर है आप फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहे हो, इंड्यूसमेंट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट टू डील इन सिक्योरिटी एनहांस इन हिज ब्रोकरेज। तो इंड्यूसमेंट से 3 है। एक तो आप इंड्यूस कर रहे हो कि अपना मार्केट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कवर करने के लिए आप दूसरे को इंड्यूस कर रहे हो, या इंड्यूस कर रहे हो आप पैसे दे रहे हो उसको कि डील कर सिक्योरिटीज में सो दैट आर्टिफिशियली प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाएगा। आप जो इंड्यूसमेंट है वो कर रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट अपने ब्रोकरेज को एनहांस करने के लिए। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट मिस यूटिलाइज कर रहा है उसके फंड्स को, उसके बिहाफ में ट्रांजैक्शन कर रहा है विदाउट हिज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें तो ठीक है। नोइंग, अब ये 5 चीज़ें कैसी थी जिसमें नोइंगली था एक पॉइंट, फिर इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग, फिर इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग, फिर मार्केट मतलब इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग, फिर इंड्यूसिंग ही था उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट था, फिर यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट आ गया। अब यहाँ पर जो 3 चीज़ें, एक तो पब्लिश है, एक प्लांट है न्यूज़ प्लांट करना, एक डिसेमिनेशन इन द मीडिया। पब्लिशिंग क्या कर रहे हो आप, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो जो आपको पता है सही नहीं है, और जो सही है भी नहीं और जो आपको पता है कि सही है हो भी नहीं सकता, ठीक है। फिर नोइंगली आप प्लांट कर रहे हो कोई भी न्यूज़ फ्रॉडुलेंटली विच में इंड्यूस सेल परचेज ऑफ द सिक्योरिटी। नोइंगली आप कोई न्यूज़ प्लांट कर रहे हो, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी बाय सेल हो, तो वो भी गलत है। फिर डिसेमिनेट कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन एडवाइस थ्रू मीडिया विच यू नो टू बी फॉल्स डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये था पब्लिश, ये था न्यूज़ प्लांटिंग एंड ये था मीडिया पे डिसेमिनेट करना इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये 8 पॉइंट तो क्लियर है। नाउ 7 पॉइंट्स में क्या दिया है दैट इंटरमीडियरी ही खेल रहा है, इंटरमीडियरी ही फॉल्सिफाई कर रहा है क्या चीज़ें, क्लाइंट अकाउंट, क्लाइंट इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ऑर्डर प्लेस्ड बाय हैविंग अ यू पर्सन हैविंग अ यूपीएस है, किसी पर्सन के यूपीएस है एंड ही इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट खेल रहा है, पर्सन हैविंग यूपीएस है खेल रहा है। आप इमोबिलाइज इलीगली मोबिलाइज कर रहे हो फंड्स को टू इन्वेस्ट या टू स्पॉन्सर एनी सीआईएस।
और आप कोई भी एक्ट या ओमिशन कर रहे हो अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, आप एंटर कर रहे हो किसी भी ट्रांजैक्शन में विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मिस सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज और सर्विसेज कर रहे हो रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, नोइंगली आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, नोइंगली कंसील या फिर ओमिट कर रहे हो कोई भी मटेरियल फैक्ट, नोइंगली कंसील कर रहे हो द एसोसिएटेड फैक्ट्स ऑल्सो, सेलिंग डीलिंग प्लेजिंग ऑफ स्टोलन काउंटरफिट फ्रॉडुलेंटली इशूड सिक्योरिटीज अगर आप कर रहे हो, सेल डील प्लेज ऑफ स्टोलन काउंटरफिट फ्रॉडुलेंटली इशूड सिक्योरिटीज, तभी भी आप एफयूटीपी में आ जाओगे। नाउ कैन एनीवन टेल मी, इसमें से जितने भी हमने 15 पॉइंट पढ़ा, क्या आप मुझे 5 पॉइंट भी बता सकते हो? प्लीज लेट मी नो, कैन यू टेल मी सिंगल 5 पॉइंट्स, फिर हम देखेंगे बाकी का। याद आ रहा है? बीच में से भी चलेगा, कमेंट में। चलो मैं बताती हूँ। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो जिसके पास यूपीएसआई है, वो ट्रेड कर रहा है सिक्योरिटीज में, तो एफयूटीपी में आ जाएगा। सेकेंड, आप नोइंगली नोइंगली आप फॉल्सिफाई कर रहे हो, नोइंगली फॉल्सिफाइंग द नोइंगली, क्या है ये शिट, पहला वाला पॉइंट क्या था? पहला वाला पॉइंट क्या था? नोइंगली आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो टू अपेयरेंस इन ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, पहला वाला पॉइंट था। उसके बाद 2 पॉइंट हुए मेरे, आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को ताकि वो इन्वेस्ट करे आपके कंपनी में, टू मेक श्योर यू आर सिक्योरिंग योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड यू दैट्स व्हाई इंड्यूसिंग अदर पर्सन टू इन्वेस्ट, 3 हो गए। उसके बाद ही था, आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को टू आर्टिफिशियली फ्लक्चुएट द मार्केट प्राइस, आप इंड्यूस करोगे तो ये परचेज कर, ये शेयर या सेल कर, एंड जिससे आर्टिफिशियली जो है प्राइस का फ्लक्चुएशन हो सके, एंड यू आर पेइंग हिम अ मनी फॉर दिस वन। 4 पॉइंट हो गया। पांचवा, आप इंड्यूस कर रहे हो, सॉरी, इंड्यूसमेंट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है? इंड्यूसमेंट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट टू एनहांस हिज ब्रोकरेज, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट 5 पॉइंट्स इफ आई रिमेंबर एज फार एज आई नो, मार्केट मैनिपुलेशन से था कि वो विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्लाइंट इज डीलिंग एंड मिस यूटिलाइजिंग द फंड्स, फर्स्ट। 5 पॉइंट और बोलने हैं। उसके बाद था पब्लिश प्लान न्यूज़ एंड देन मीडिया पे, तो पब्लिश पे था दैट यू आर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट, एनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू, विच यू हैव नो रीज़न टू बिलीव इट्स ट्रू, ठीक है। फिर इसके बाद था प्लान कर रहे हो कोई न्यूज़ जिससे शेयर्स या परचेज जो है बाय सेल हो सके। फिर आप पब्लिश कर रहे हो, डिसमिनेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया to influence the buying pattern of the investors, buying selling pattern of the investors, decisions of the investors। तो ये कुछ 4 पॉइंट हो गए। इसमें एक और पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या हो सकता है? आप कोई भी बाय सेल कर रहे हो सिक्योरिटी विच इज स्टोलन काउंटरफिट, बाय सेल प्लेज कर रहे हो, दैट देन ऑल्सो you're covered under FUTP. So right now I've covered like 10 points. I have to cover more 5 points. Do you guys know any idea? Do you guys have any idea? क्या था वो 5 point और? चलो उसमें से 3 बता दो। पहला, आप मिस सेलिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज का, नोइंगली यू आर गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, knowingly you're omitting or concealing any material fact, knowingly you're concealing the associated fact। एक पॉइंट हो गया। 2 और बता दो। 2 और बता दो। नहीं याद आ रहा मुझे। तो बेसिकली हमने कुछ 11 पॉइंट्स कवर किए, हमको 4 पॉइंट्स और देखने हमने कौन से नहीं कवर किए। एक तो ये नहीं कवर किया, इंटरमीडियरी फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड एज पर एज क्लाइंट इंफॉर्मेशन या क्लाइंट अकाउंट स्टेटमेंट, एक तो ये नहीं किया था। एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, उसके नीचे ही है, वो भी नहीं किया था। 2 और कौन से रह गए? इलीगली आप मोबिलाइज कर रहे हो फंड्स बाय स्पॉन्सरिंग टू एनी CIS, ये भी नहीं किया था। एंड एक्ट या फिर ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ये भी नहीं किया था। दिस वन। सो आई होप अभी तक इतना याद हो गया होगा।